ब्रीदिंग स्टाइल, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे हाईएस्ट रैंक वाले मेंबर्स जिन्हें हाशिरा कहा जाता है। वो जब अपनी यूनिक फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके डीमंस को मौत की घाट उतारते हैं तब उस यूनिक फाइटिंग स्किल को ब्रीदिंग स्टाइल कहा जाता है, जो हर एक के पास डिफरेंट तरीके की ब्रीदिंग स्टाइल होती है। अब तक हमें एनिमे में कई तरीके की ब्रीदिंग स्टाइल देखने को मिल चुकी है, लेकिन उनमें से कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, आज की वीडियो में हम उसी को जानेंगे। फ्लावर ब्रीदिंग, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, फ्लावर ब्रीदिंग के अटैक्स और मूवमेंट्स और उसकी टेक्निक्स फूलों के फ्रूट्स के ऊपर बेस है। सीरीज में हमें दो ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो कि फ्लावर ब्रीदिंग का यूज करते हैं, कानाकोचो और कनात्सुरी। वैसे तो फ्लावर ब्रीदिंग से छोटे मोटे डीमंस को आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे लॉन्ग टर्म में यूजर को अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर कम दिखाई देना वगैरह वगैरह। लव ब्रीदिंग, वैसे तो सीरीज में काफी सारे हाशिरा हैं जिन्हें ऑडियंस से काफी प्यार भी मिला है, लेकिन उन सभी से ऊपर किसी की एबिलिटी देखकर प्यार होने की बात की जाए तो मेरे हिसाब से मित्सुरी कानारोजी होना चाहिए। मित्सुरी पूरे सीरीज में अकेली हाशिरा है जो लव ब्रीदिंग का यूज करती है और काफी अच्छे से करती है। लव ब्रीदिंग फ्लेम ब्रीदिंग से निकली हुई एक ब्रीदिंग स्टाइल है जिसे मित्सुरी कानारोजी ने खुद डेवलप किया है, और ऊपर से उसके पास जो यूनिक स्वॉर्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का है। लव ब्रीदिंग का यूज करके मित्सुरी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सकती है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को शॉक कर सकती है। सरपेंट ब्रीदिंग, सरपेंट ब्रीदिंग भी उन्हीं टेक्निक में से एक है जिसे सैडली पूरे सीरीज में एक ही हाशिरा यूज करता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, ओपोनो इगुरु, जिसने वाटर ब्रीदिंग को मास्टर किया था और उसी वाटर ब्रीदिंग को प्यूरिफाई करके अपना एक यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था जिसे सरपेंट ब्रीदिंग कहा जाता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल का यूजर अपने हर एक मूवमेंट और अटैक को स्नेक की तरह यूज कर पाता है। सरपेंट ब्रीदिंग अपने ओपोनेंट्स को टुकड़ों में काट सकता है। साउंड ब्रीदिंग, तो साउंड ब्रीदिंग का यूज करने वाला हाशिरा डीमन स्लेयर के कॉर्प में सबसे हैंडसम बंदा है, जो कि अपने लाइफ में 3 बीवियों को संभालता है, टेंगेन उजुई। साउंड ब्रीदिंग थंडर ब्रीदिंग से निकली हुई एक ब्रीदिंग टेक्निक है। तो साउंड ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है, लेकिन एनीमे में हमें अभी तक इसके 3 फॉर्म दिखाए गए हैं। उम्मीद है फ्यूचर में इसके बाकी की फॉर्म्स को देखने को मिलेगा। साउंड ब्रीदिंग टेंगेन के कटाना के साथ मिल करके और भी पावरफुल हो जाते हैं, और हमने तो देख ही रखा है कि टेंगेन ने एक अपर मून डीमन को कितनी अच्छे तरीके से टक्कर दी थी। विंड ब्रीदिंग, सानामी शिनुजुगावा अब करंट विंड ब्रीदिंग स्टाइल यूजर है। डीमन स्लेयर के यूनिवर्स बीस्ट ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग से निकली हुई एक टेक्निक है जिसे इनोस्के यूज करता है, जो कि आगे तुम्हें कुछ ही देर में जानने को मिलेगा। विंड टेक्निक के टोटल 9 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से डैश और स्लैश सबसे पावरफुल है। इंसेक्ट ब्रीदिंग, सो वाटर और फ्लावर ब्रीदिंग से डेवलप की गई इंसेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल को अभी करंटली शिनोबु कोचु यूज करती है, और अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करके वो इंसेक्ट को समन कर पाती है और उनकी पॉइजन को डीमन के ऊपर छिड़क देती है, जिससे लो लेवल्स के डीमंस को बहुत ही नुकसान होता है। अभी तक इंसेक्ट ब्रीदिंग के टोटल 4 फॉर्म्स बताए गए हैं। बीस्ट ब्रीदिंग, इनोस्के हाशिबार, जो कि मेन कैरेक्टर में से एक है, जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करते हुए दिखाया गया है। विंड ब्रीदिंग से डेवलप हुई इस टेक्निक को पूरे डीमन स्लेयर में अकेला इनोस्के यूज करता है। बीस्ट ब्रीदिंग अपने यूजर को वाइल्ड एनिमल के मूवमेंट्स को यूज करने का एक्सेस करने में मदद करता है, जिससे यूजर काफी फास्ट और एग्रेसिव वे में अटैक और डिफेंस कर पाता है। इनोस्के ने ऑलरेडी बीस्ट ब्रीदिंग के टोटल 10 फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लिया है अब तक। मिस्ट ब्रीदिंग, मोइचिरो तोकितो, जो अब तक का सबसे यंगेस्ट हाशिरा है और अपर रैंक 1 डीमन कोकोशिबो का वंशज भी। मोइचिरो ने हाशिरा का टाइटल सिर्फ 2 महीने के ट्रेनिंग से हासिल कर लिया था। मिस्ट ब्रीदिंग मिस्ट का स्टाइल कॉपी करता है, जैसे मिस्ट अपने सामने वाले को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह मिस्ट ब्रीदिंग का यूजर मिस्ट का इस्तेमाल करके डीमंस को कंफ्यूज करके उनके ऊपर जोरदार हमला करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें स्वॉर्डमैन शिप विलेज आर्क में देखने को मिला था, जहाँ मोइचिरो ने अपर 5 से फाइट की थी। थंडर ब्रीदिंग, सन ब्रीदिंग से डेवलप की गई थंडर ब्रीदिंग भी वन ऑफ द मेन ब्रीदिंग स्टाइल में से एक है, जिसे जेनेत्सु अगत्सुमो यूज करता है। थंडर ब्रीदिंग बिल्कुल एक बिजली की रफ्तार की तरह रिएक्ट करता है, जो कि अपने अपने ओपोनेंट्स को अचानक किए गए तेज हमलों से शॉक कर देता है। थंडर ब्रीदिंग के टोटल 7 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फैंस ने जेनेत्सु को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप और फ्लैश को मास्टर करते हुए देखा है, और जेनेत्सु ने अपने कुछ अटैक्स बनाए हैं, जैसे कि 6 फोल्ड, 8 फोल्ड और गॉड स्पीड। मेरे हिसाब से थंडर ब्रीदिंग जैसा विजुअल कूल ब्रीदिंग स्टाइल कुछ हो ही नहीं सकता। वाटर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग सिर्फ सन ब्रीदिंग से इंस्पायर नहीं है, बल्कि इसके खुद के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। सरपेंट ब्रीदिंग और फ्लावर ब्रीदिंग। वाटर ब्रीदिंग के टोटल 10 फॉर्म्स है और एक 11 फॉर्म भी है, जिसे डेथ क्लेम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद किसी का बचना इम्पॉसिबल है, जिसे खुद ग्यू तोमियोको ने डिस्कवर डेवलप किया है। वाटर ब्रीदिंग स्टाइल बाकियों की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर यूजर चाहे तो इसे और भी इनहेंस करके इसकी पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। फ्लेम ब्रीदिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और फैन फेवरेट हाशिरा क्योजोरो रेनगोकू
गोकू फ्लेम ब्रीदिंग का प्राइमरी यूजर था। हम फैंस ने रेन गोकू की असली ताकत को डीमन स्लेयर के रिसेंट मूवीज में देखा है। फ्लेम ब्रीदिंग के अब तक 9 फॉर्म्स बताए गए हैं और 9 वाला रेन गोकू के फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लेम ब्रीदिंग फ्लेम्स की पावर को पावरफुल स्ट्राइक में कन्वर्ट करके यूजर को यूज करने की ताकत देता है, जिससे बड़े से बड़े डीमन को भी टक्कर दिया जा सकता है। और इस टेक्निक के हेल्प से यूजर फ्लेम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। मित्सुरी कानारोजी का लव ब्रीदिंग भी फ्लेम ब्रीदिंग से इंस्पायर है। स्टोन ब्रीदिंग एक ऐसा ओरिजिनल ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि सबसे पुराने 5 ब्रीदिंग स्टाइल में से एक है, जो कि डायरेक्ट सन ब्रीदिंग से इंस्पायर है। अब तक हमने स्टोन ब्रीदिंग को सिर्फ मांगा में ही देखने को मिला है। स्टोन ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है, जो कि स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमिजिमा ने मास्टर किया है। जन्म से ना देख पाने के कारण ग्योमी अर्थ के नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट कर पाता है, जिसके रिजल्ट में उसने सिर्फ 2 महीने में स्टोन ब्रीदिंग को मास्टर किया था। सन ब्रीदिंग तांजीरो कमाडो, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि थोड़े टाइम के लिए सही सन ब्रीदिंग का यूज कर पाता है। वैसे तो सन ब्रीदिंग के गॉड बोले जाने वाले यूरिची सुकीकुनी का कोई वंशज नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से तांजीरो के पिता को सन ब्रीदिंग सिखा दिया था, हिनुकामी कागुरा के नाम से, जिससे सन गॉड को खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता था। और ये हिनुकामी कागुरा एक तरीके से सन ब्रीदिंग को एक्टिव करने का तरीका भी है। सन ब्रीदिंग को सबसे ऊपर रखने के पीछे का कारण ये है कि इसी ब्रीदिंग स्टाइल से सारे के सारे ब्रीदिंग स्टाइल निकली है। सो आज के लिए इतना ही। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल सबसे कूल लगता है, और मैंने एक ब्रीदिंग स्टाइल को मिस किया है तो वो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल को मैंने मिस किया है। तब तक के लिए तुम मेरे प्रीवियस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।